समस्त अधिकार संघ की तीसरा उपवास है या आठवां उपवास है। हाँ, दोनों किसी के तीसरा होगा, किसी के आठवां होगा। और कोई आकर के पूछ ले कि क्यों भाई साहब आपको भूख लग रही है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं लग रही, हमें भूख नहीं लग रही है। तो ये क्या अच्छा है क्या? क्यों तुम्हें भूख नहीं लग रही? भूख तो लग रही है, लेकिन छल अलग होता है और व्यवहार अलग होता है। छल का अर्थ होता है जिस कार्य को करते समय या बोलते समय या बताते समय हमारे अंदर ऐसी अनुभूति हो कि कहीं सामने वाले को मालूम नहीं पड़े, कहीं कोई देख नहीं ले, कोई इसके बारे में जान नहीं ले, ऐसे हमारे अंदर भय की प्रवृत्ति उत्पन्न हो तो समझ में कि हम छल करते हैं। चाहे हम भोजन कर रहे हैं, करते करते भी हमें ऐसा लगने लगे कोई देख लेगा तो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, क्या सोचेगा, कैसा सोचेगा, इस प्रकार का विचार आ रहा हो तो समझना कि हम छल कर रहे हैं। भैया दुकान खोलनी क्या? देखो हमें ये सब पसंद नहीं है, तुम्हारे ये डंडा पसंद है ना, तुम्हारी फोटो। हम चले जाएंगे, 2 महीने की बात हो रही है, तुम लोग हमारे साथ ये नहीं कर, हमारी पसंद का काम किया करो। मेहमान है, दीपावली तक तो 1.5 महीने ही बचा होगा, 2 बचे क्या? हाँ 2 और बचे होंगे भी, तो कुछ नहीं निकाल लो। बार बार नहीं आते हम, पहली बार हमारे यहाँ छात्र करने आए हैं, इसलिए ये सब ये इनमें कुछ नहीं। अपन यहाँ बैठे, यहाँ तो सुन ले, अपना सुधार तो कर ले। हम हमेशा दूसरे के सुधार के चक्कर में अपना सुधार नहीं कर पाते, दूसरा कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्या पता। ये छल होता है। तो छल करते समय, कुछ भी काम करते समय भले यहाँ यूँ लगे कि कोई मुझे देख रहा कि नहीं देख रहा, कोई मुझे देख रहा कि नहीं देख रहा, वो भी एक छल है। क्यों? यदि कोई देख रहा है तो मैं व्यवस्थित पूजन करूँ, व्यवस्थित करूँ। जैसे बीच में कोई पूजा कर रहे हैं तो छुप छुप करके करते हैं, तो कोई देख नहीं देकर मैं प्रवचन में पूजा कर रहा हूँ, प्रवचन में पूजा अंदर ही अंदर लग रहा है ना, जो कर रहा होगा उसको लग रहा होगा अरे कोई मेरे को टोक दी है, मैं पूजा कर रहा हूँ, कोई टोक दी है पूजा कर, कोई माला फेर रहा होगा तो कोई माला को छुपा करके कभी प्रवचन में देखते लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मैं प्रवचन सुन रहा हूँ। लेकिन उसके अंदर तो अनुभूति हो रही ना, अंदर अनुभूति हो रही है कि मुझे कोई देख नहीं ले, मुझे कोई देख नहीं ले, देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो छल कहलाता है। व्यवहार कुशलता पूर्वक किया जाता है। और इसे तुम्हें से कोई पूछा भूख लग रही है, तुम्हें ऐसा बताते समय धड़कन थोड़ी बढ़ती है कि मैं बता रहा हूँ मुझे भूख नहीं लग रही, तो धड़कन नहीं बढ़ेगी ना। ऐसा लगेगा कि किसी को समझ में आ जाएगा। तो ये व्यवहार है। घर में कभी कोई आता है और पूछने कि भाई साहब मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा, और हमें अच्छा नहीं भी लग रहा हो, क्योंकि हम ये कह देते हाँ तुम्हारा आना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ऐसा थोड़ी कह देते अपन। ऐसा कहना झूठ है, ऐसा कहना बहुत खराब काम माना जाता है, पाप का कारण माना जाता है, क्योंकि सामने वाले को इस बात से तकलीफ होगी। हमारी जिन चेष्टाओं से, जिन वचनों से सामने वाले को तकलीफ होती है वो पाप है, इसलिए हमें अच्छा भी नहीं लग रहा। फिर भी हम क्या कहेंगे, नहीं नहीं सीधी, कितने दिन के बाद तो आप आए हैं, आते ही कब हैं आप, बड़ी मुश्किल से आपका आना हुआ है, तो वो अच्छा नहीं लगे। अभी हमें पूछ रहे हैं कि आपने प्रवचन कर लो, अच्छा लग रहा है कि 10 बज चुके हैं। अब अंदर जाने भगवान जाने, जो भी लग रहा हो लोग छुट्टी कब मिलेगी। आज तो 1:30 से प्रवचन चालू हुए हैं, तो क्या पता कितने बजे। अब तुम लोगों को क्या लग रहा है वो हमें नहीं पता,
लेकिन फिर भी हम पूछेंगे तो क्या कहोगे? अच्छा लग रहा है, आप तो 2 घंटे भी सुनाओगे तो हम वेट करके सुनेंगे। ये व्यवहार है, ऐसा व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। अच्छा व्यवहार रखने से हमारे जीवन में अच्छे भाव होते हैं और खराब व्यवहार रखने से खराब भाव होते हैं। तो कितने मिनट और सुना लूं? बहुत अच्छा है, तुम लोगों के उपवास है, तुम्हें चिंता नहीं, हमारे थोड़ी उपवास है, हमारा उपवास नहीं है, इसलिए समय का उल्लंघन तो हमें पसंद ही नहीं है। ये व्यवहार कुशलता और छल में बहुत बड़ा अंतर है। हम जब छल की परिभाषा नहीं समझते, हर किसी को कहते हैं ये छल कर रहा है, कहीं को छल कर रहा है। छल का अर्थ अंदर कुछ न कुछ ऐसी फीलिंग जरूर होगी कि जिसके माध्यम से हमें अनुभव में आएगा कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। करता रहता है, एक बार यदि छल कर दिया तो अंदर ही अंदर 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 वो छल चुभता रहता है, याद आता रहता है। एक बार एक राजा था, वो क्रिया करने के लिए जंगल में जा रहा था, साथ में बहुत सारे सैनिक भी थे, बहुत सारे मंत्री पुरोहित वगैरह सब थे। लेकिन जंगल में जाते जाते क्रीड़ा करते करते नहीं पता ही नहीं चला कि कौन किधर निकल गया। सैनिक किधर निकल गए, मंत्री किधर निकल गए, पुरोहित किधर निकल गए, कुछ भी समझ में नहीं आया। और राजा एक पगडंडी से जंगल के अंदर चला गया। तो वहां जाते जाते वो अकेला रह गया। और जैसे जैसे वो निकलने की कोशिश करता, कोई कोई जंगल होते ना, सिद्धरपुर का जंगल है, जैसे इस पगडंडी में घुसो, इस पगडंडी में 50 पगडंडियां जंगल में बनी रहती है और कोई पगडंडी अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाती है। हम लोग भी एक बार शेर मऊ जा रहे थे शेरवानी से, तो रास्ते में रात को रुके, गाड़ियों की आवाज आ रही थी, ये सड़क है, चलो अपन इधर से निकल जाते हैं। और इधर से हम अंदर जंगल से निकलने की कोशिश कर दी, क्योंकि अंदर घुसे, शार्टकट ढूंढ रहे थे, तो अंदर से घुसे तो बस यह सड़क की आवाज आ रही, बस यहाँ से उतर जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। 5:30 बजे से हम निकले, समझो 10 बजे वापस वहीं आना पड़ा जहाँ पर सोए थे। 4 घंटे तक हम 4-4.5 घंटे तक बस ट्रक की आवाज आ रही नहीं, ये सड़क है, ये चलो यहाँ से निकल जाते, चलो यहाँ से निकल जाते। 4-4.5 घंटे तक हम उसी जंगल में वही घूमते रहे, आके हार करके वही आए जहाँ पर सोए थे। फिर वहां से विहार किया। क्या करते, वो तो जंगल था, जंगल में रुके थे, केवल एक कमरा था। वहां से फिर विहार करके 8 किलोमीटर, लगभग 11:30 पौने 12 बजे तक हम सीकर मऊ पहुंचे थे। तो इसीलिए जंगल ऐसे भटकने वाले होते, वो राजा भी ऐसे ही जंगल में भटक गया और अपन भी संसार में ऐसे जंगल में भटक रहे हैं। कभी सोचते हैं कि मनुष्य दरिया में सुख होगा, कभी सोचते खा लेंगे तो सुख होगा, कभी सोचते हैं कि पी लेंगे तो सुख होगा, कभी सोचते टीवी देख ले सुख होगा, कभी सोचते दवाई खा ले सुख होगा। सोचते ही रहते हैं और इस गले में घुसे, इसमें घुसे, सुख कहीं नहीं मिलता, कहीं सुख मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता जब तो हम दूसरी गली ढूंढते हैं। यदि सुख मिल जाए तो दूसरी गली काहे को ढूंढना, दूसरी गली कब ढूंढी जाती, जब एक गली में सुख नहीं मिला। इसमें घुसे, घुसते रहते, पूरी जिंदगी निकल जाती है, अंतिम क्षण आ जाता है और हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती। आखिर हम यहाँ से खाली हाथ चले जाते। वो राजा भी उस जंगल में भटक रहा था, जैसे जैसे निकलने की कोशिश करे वैसे अंदर 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 और ज्यादा जंगल में वो घुसता जा रहा था। और जैसे जैसे वो जंगल में घुसा, उसको भूख लगने लगी। टाइम हो गया, 10-11 बज गए, 12 बज गए। भूख लगने की तो बात है, तुम लोगों को नींद आ रही क्या? नहीं आ रही? झूठ भी नहीं बोलना और व्यवहार भी खराब नहीं करना, ठीक है ना? आ रही तो आ रही है, क्या हो गया? नहीं आ रही तो नहीं आ रही है, सो है वो तो माता शाम को बोल रहे, जो है सो है और जो हो सो ओ। हमको क्या, जो है सो है और जो हो सो, हमको कोई प्रयोजन नहीं। बस इसलिए जिन जिन को नहीं आ रही वो बोलो नींद नहीं आ रही, आ रही सो आ रही, बस कोई बात ही नहीं है। तो क्या हुआ कि वो राजा अंदर भटकते भटकते उसको प्यास लगने लगी, और इतनी प्यास लगी उसके होश सूख गए, थूक आना भी बंद हो गया और मुंह में से बिल्कुल जीवान कड़क होने लग गई, गर्म गर्म सांस निकलने लगी।
इतनी जोर से प्यास लग रही। बेचारे तुम जैसे लोग होते हैं ना हमारे उपवास वाले, तो उनकी जेब में अमृत भरा होता या घी की डिब्बी होती कपूर डली हुई, तो निकाल करके लगा लेता कि गले में थोड़ी सी घी कपूर लगा ले। घी तुम लोगों को मुंह सूखे ना गला, तो घी को कपूर लगा लेना अच्छा गले पर, तो वो अंदर से थोड़ी सी नमी आ जाएगी। अब उस राजा के पास वो थे नहीं उपवास वाले, उसने कभी उपवास किया भी नहीं होगा, किया होता तो फिर वो थोड़ी सी डिब्बी साथ में ले जाता। लेकिन अब उसका गला सूख रहा था, वो सोच रहा था क्या करे, चारों तरफ दृष्टि फैला फैला के देख रहा था कहीं पर पानी मिल जाए, पानी मिल जाए, लेकिन पानी के नाम ही नहीं था। उस जंगल में धूप चढ़ गई और बिल्कुल चिलचिलाती सूर्य की किरणें उसके सिर पर आने लगी। वो बहुत परेशान हो गया, तो उसने सोचा चलो अब जा करके अपन एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वो वृक्ष के नीचे बैठ गया, नमो का मंत्र पढ़ा है भगवान, थोड़ी छाया की मेरी शांति मिली, लेकिन ये धूप तो भी वृक्ष के नीचे भी आ जाएगी, 12-1 बजेगी जब तो ये धूप छाया चली जाएगी। और क्या करूँ, नमो हरिहंताम, नमो सिद्धाम, नमो हरिहंताम, नमो का मंत्र पढ़ता रहा। भगवान कुछ तो व्यवस्था बना दे, मेरा गला सूख रहा है। फिर उसकी दृष्टि वृक्ष के ऊपर पड़ी, तो वृक्ष सेब फल का था। जंगल में सेब फल का वृक्ष मिला, देखा उसने एक सेब फल लगा हुआ था, बस पूरे सेब फल खत्म हो गए थे, एक लगा था। चलो नमो का मंत्र ने कुछ सहायता तो कर दी, भगवान का नाम लिया तो पापों का क्षय तो हो गई होगा। और अब मेरे को ऊपर तो चढ़ना आता ही नहीं, सेब फल तोड़ू कैसे और टूटे बिना खाऊं कैसे। अब भगवान फिर वही प्रार्थना भगवान से, भगवान ने फिर सेब फल गिरा दे तो मैं सेब फल खा लूंगा। अभी संसारी जीव है ना, ये गोली बिस्किट के अलावा कुछ मांगते नहीं, यही कह रहे थे भगवान मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं इस प्यास को सहन कर पाऊँ, और अभी सहन कर पाऊंगा तो मनी बन करके त्रिशा परिचयों को सहन करके असंख्या कर्मों की निरंतर करूंगा। उसके दिमाग में ये बात आई नहीं, उसने कहा भगवान नमो हरिहंताम, नमो सिद्धाम, थोड़ी सी हवा चला दे, इससे ऊपर गिरा दे। सुन भगवान ने, और हवा चली, हवा चलती वो सेब पर गिरा, लेकिन वो भैंस के गोबर में गिरा। गाय के गोबर में और भैंस के गोबर में अंतर होता है ना क्या? गाय का गोबर सूखा सूखा रहता है और भैंस का गोबर ज्यादा भी रहता है और गीला भी रहता है। तो सेब फल आकर के उस गोबर में गिरे। अब गोबर में गिरा तो खराब तो बना ही था, उसके गोबर चिपक गया। अब गोबर चिपक गया, फिर भी प्यास लग रही थी राजा को, थोड़ा पानी तो आई गया, मैंने सेब फल आई गया। भगवान ने सुनिए थे, उठाया तो देखो गोबर से लथपथ से कैसे खाऊं, और पानी भी नहीं है, धो धुला करके खाऊं। फिर भी उठाया, देख देख करके क्या करूं, जेब में हाथ डाला तो एक रुमाल निकला, उसने उसको पहुँच लिया। पहुँचने के बाद फिर देखा तो गोबर नहीं है इसके ऊपर, लेकिन मैं राजा हूँ और गोबर का सेब खाऊं। चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा। बहुत दूर तक आवाज लगी, कोई होगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई बोला भी नहीं, आवाज भी नहीं आई, और चारों तरफ कोई दिखाई नहीं। उसने कहा कोई है नहीं, अपन तो चुपचाप क्या करो, खा लो। और उसने उस सेब फल को अच्छा लगने लगा, एक सेब फल पेट में चला गया, बहुत वजन आ गया। और फिर उसके बाद में फिर खोज करी और जंगल के बाहर आ गया। आकर के उसको मन में ऐसा लग रहा था क्या करूँ, किसी को बताऊंगा तो क्या कहेगा वो, जिसने राजा ने सेब फल खा के गोबर में डला हुआ, हम जैसे भी नहीं खाते, छोटे लोग भी है, राजा इतना बड़ा हुआ गोबर का सेब खा गया, किसी को भी नहीं बताया। लेकिन अंदर उसको ये आदत था कि मैंने गोबर का सेब खा लिया, मैंने गोबर का सेब खा लिया। अब एक बार इसके यहाँ पर एक नट आए, नट जानते हो, श्रीपाल पुराण पढ़ा है तुम लोगों ने? ठाकुर तालीम वाला श्रीपाल पुराण पढ़ा है क्या? पढ़ा है, चलो एक तो पढ़ा तुम लोग। उसमें नट है ना, डबल सेट नटों को लाया, तो उस नट ने कहा महाराज हम तुम्हारे यहाँ पर कार्यक्रम देंगे। उसने कहा नहीं, हमारे यहाँ कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अब राजा है, व्यवहार तो रखना पड़ेगा, तो कार्यक्रम चालू हो गया। कोई इनाम नहीं दे रहा था, इनाम नहीं दे रहा। अब नटनी हार गई, और वो नट गाते गाते हार गया, कोई इनाम ही नहीं दे। तो फिर उन्होंने एक भजन गाया, उस भजन में एक लाइन है, कहे लूंगी लग्ना की बतिया।
भजन की लाइन क्या थी? के लूंगी ललना की बतिया। अब राजा के दिल में धड़कन बढ़ने लगी कि शायद इसने मेरे को देख लिया। अब के लूंगी ललना की बतिया जैसी ये लाइन कही और राजा ने अपना हार उतार करके दे दिया, भैया अब चुप हो जा तू, तेरे को इनाम ही चाहिए ना, ये चुप हो जा तू। और उस नर ने सोचा कि ये लाइन राजा को बहुत अच्छी लगी, तो कह दूंगी ललना, कह दूंगा ललना की बतिया। बस इसी लाइन को रटने लगा और जैसे जैसे राजा को वो लाइन सुनाई देती उसने कड़े दे दिए, पायल दे दिए, खूब सारा इनाम दे दिया, फिर भी वो संतुष्ट ही नहीं। फिर वही लाइन गाए तो राजा ने कहा क्या दे, ये तो कहेगी कि राजा ने तो गोबर का सेव खाया। अपने अंदर जो छल होता है वो छल किसी न किसी बहाने से कभी कभी प्रकट हो ही जाता है। इसलिए कभी ऐसा काम कर भी दिया, आकर के 2-4 जनों को बता देता कि ऐसी परिस्थिति हो गई थी, भाई क्या करें, मैं नहीं चाह रहा था लेकिन ऐसे गोबर में डला हुआ मैंने रुमाल से पहुंच करके पा लिया। 2-4 जनों को कह देता तो उसके अंदर इसकी घबराहट नहीं होती। अब किसी को नहीं कहा इसलिए वो अंदर उथल पुथल मस्ती रही थी और आखिर जाकर के उसी के मुंह से वो छल की बात निकल गई। हम निश्चल रहें, व्यवहार अच्छा रखें और छल भी नहीं करें ताकि हमारा जीवन भविष्य में भगवान के समान बन सके। इस अर्जुन धर्म की ये महिमा है। सोमा सती की कथा आपने आई हुई, पति ने छल किया था, सूरत्नों का हार भी सांप बन गया और सोमा निश्चल थी इसलिए सांप भी रत्नों का हार बन गई। अर्जुन धर्म की महिमा है। हम अर्जुन धर्म का पालन करके अपना कल्याण करें। सबके जीवन में अर्जुन धर्म में महावीर जय।